चर्चा नाम यीशु जिससे नाम जिससे नाम इस टाइम पे इस हफ्ते में या 2 हफ्ते में मुझे ऐसे फोन कॉल आए कि सिस्टर प्रार्थना किमें करनी है। आज लोगों को प्रार्थना करने का सही तरीका नहीं पता कि किमें प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर की हजूरी में किमें जाते हैं। हालेलुया। बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि प्रार्थना कैसे करनी है, हाँ या ना। हालेलुया। आज ऐसी चाबियां मैं आपको देने जा रही हूँ। चाबियां लेनी चाहते हो? हालेलुया। मैं आपको एक एक चाबियां देने जाती हूँ, आपके पास बांध के रख लेना चाबियां, घुमाना नहीं। ये आपकी प्रार्थना वाला जीवन को बदल देगी। हालेलुया। कैन और आबेल ने प्रार्थना की सी। कैन की प्रार्थना रिजेक्ट हो गई सी, आबेल की प्रार्थना को परमेश्वर ने रिसीव किया सी, ग्रहण किया सी। क्यों? क्या वजह से? क्या वजह से कि कैन की परमेश्वर को अच्छी लगी और कैन की अच्छी नहीं लगी और आबेल की अच्छी लगी। ऐसी क्या वजह से? ऐसे आबेल की प्रार्थना में क्या था कि परमेश्वर को इतना पसंद आया। हालेलुया। हालेलुया। आपको किसी को ऐसे बेवकूफ मत बनाने दो। ये बोलते कि परमेश्वर हर प्रार्थनाएं सुनते हैं। हालेलुया। क्या परमेश्वर हर प्रार्थना का जवाब देते? Does God answer every prayer? हाँ या ना? No. हर प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। सच है कि झूठ? सच है। God never answers every prayer. हर एक प्रार्थना नहीं आपकी जवाब नहीं आता है उसका। जैसे कि हजीरा जब वो प्रार्थना रो रही थी, उसका बेटा रो रहा था, तो परमेश्वर ने किसका सुना? हजीरा या इस्माइल का सुनी? किसकी सुनी? इस्माइल की सुनी प्रार्थना। पढ़ो उत्पत्ति 21, the book of Genesis 21
21:17। उत्पत्ति सबसे पहली किताब उसका 21 उसका 17। इसमें क्या लिखा है? And God heard the voice of the boy, and the angel of the God said to her, however, and said to her, what troubles you? करो। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। किसकी सुनी? बोलो, किसकी सुनी? इस्माइल की सुनी। और उसकी माँ भी प्रार्थना कर रही थी, रो रही थी, और वो बेटा भी रो रहा था। लेकिन परमेश्वर ने किसकी सुनी? इस्माइल की सुनी, उस लड़के की सुनी, माँ की नहीं सुनी। हाँ। और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजरा को पुकार के कहा, हे हाजरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। हालेलुया। आप ये मत सोचो कि अगर आप आंसू बहा के प्रार्थना करोगे, आंसू बहाओगे, तो परमेश्वर हमारा इमोशनल गॉड है। वो इमोशनल नहीं है, वो भावनात्मक परमेश्वर नहीं कि आपके आंसू बड़े बड़े टपकाओगे तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। नो, आप परमेश्वर को ऐसे मूव नहीं कर सकते हो। हालेलुया। उसने क्या कहा? मैंने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व वचन को देता है। अपने नाम से भी ज्यादा महत्व वचन को दिया हुआ है। अगर मैं प्रार्थना करती हूँ, सबसे पहले चाबी आपने कैसे प्रार्थना करनी है? ऐसी प्रार्थना जो स्वर्ग को छू जाए। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना मैंने कहा है जो स्वर्ग तक पहुंचे। ये कैसी प्रार्थना हो सकती है जो मेरी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचे? हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो ना, तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ, दरवाजा बंद, गो टू योर कंट्रोल रूम, आपके रूम में जाओ, खिड़की दरवाजा बंद करो, मोबाइल स्विच ऑफ करो। आप परमेश्वर जो है आपके कपड़े को, आपके मेकअप को, आपको ये नहीं देखते। जब आप कलीसिया में भी आते हो, आपको ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे को कोई सूट देख रहा है या मेरा कोई देख रहा है लिपस्टिक लगा है, मेकअप लगा है कि नहीं, कि मैं पसीना पसीना हो रहे। डोंट लुक लेफ्ट, डोंट लुक राइट, डोंट लुक फ्रंट, डोंट लुक बैक। अपनी आंखें बंद करके मगन हो जाओ। हार्टफेल्ट, यू नो हार्टफेल्ट का मतलब क्या होता है? हृदय से, पूरे दिल से, दिल के अंदर से, द डेप्थ ऑफ द स्पिरिट, अंदर से की हुई प्रार्थना, आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। द बुक ऑफ जेम्स, याकूब 5:16, पीछे नए नियम में मिलेगा आपको, न्यू टेस्टिमनी, द बुक ऑफ जेम्स 5:16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, अपने अपने पापों को मान लो, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। किसकी प्रार्थना से? किसकी प्रार्थना से? क्या हम धर्मी हैं? हाँ या ना? क्या हम धर्मी हैं? लेकिन जब हम यीशु को पहन लेते तब हम धर्मी होते हैं। हमने जब यीशु को पहन लिया तब हम धर्मी ठहराए गए हैं।
कोई बोलता है ना, बोलते धर्मी जन की प्रार्थना का प्रभाव से बहुत सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। आगे पढ़ो 17। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया नबी को जानते हैं ना, जो स्वर्ग से आग उतारने वाला नबी, वो भी बोलता हमारी तरह इंसान सी दुख और सुख को भोगता सी। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। गिड़गिड़ाकर, इसका मतलब गिड़गिड़ाने वाली प्रार्थना। मीना बरसे और 3.5 बरस तक उसके सिर्फ बोलने से। और बोलता है जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रहता हूँ, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, जिसके सामने मैं निरंतर खड़ा रहता हूँ, मेरे बोले बिगड़ 3.5 साल मी नहीं बरसेगा। और मी नहीं बरसाता, बारिश रुक गई थी। इतना सामर्थ, इतना पावर। बोलते एलिया नबी हमारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य था, तो अगर वो कर सकता था तो हम भी ये कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निरंतर करनी, बोलते गिड़गिड़ा कर करनी हुई प्रार्थना। जब रुक गया था बारिश, तब उसने क्या किया था एलिया ने? आपने बोला अभी 3.5 साल बारिश नहीं हुई। उसने फिर किमें प्रार्थना की? अपना सर घोटे के बीचों बीच डाल दिया, दोनों घोटे के नीचे सर झुकाया, प्रार्थना की परमेश्वर से कि परमेश्वर बारिश हो जाए, परमेश्वर बारिश हो जाए। और जो उसके दास से सुबह जा देख, पहाड़ पे जा चढ़, देख तुम्हें बादल नजर आ रहा है क्या? वो गया दौड़ दौड़ के ऊपर, फिर आया, नहीं कुछ नहीं नजर आ रहा है। फिर प्रार्थना की, फिर बंद जाओ, फिर आया। सोचो आना जाना, ऊपर पहाड़ पे चढ़ना, नीचे उतरना कितना मुश्किल होता है। हालेलुया। उसने प्रार्थना की और फिर बाद में आया कि नहीं, एक हाथ के जितना एक बादल नजर आ रहा है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना, गिड़गिड़ा के की हुई प्रार्थना। हन्ना 1 शमूएल 1:13 में जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है हन्ना हर टाइम जाती सी, हर साल जाती सी। हन्ना पता है कौन है ना? किसकी माँ? शमूएल की माँ। 5 सी, हर साल जाती सी, बिना रुकावट हर साल जाती सी। वो कैसे प्रार्थना करती थी? परमेश्वर ये जो मेरी सौतन है ना, उसका मुंह बंद कर, इसी वजह से मुझे बच्चा दे। लेकिन एक टाइम वो ऐसी परमेश्वर के हजूरी में गई और ऐसी परमेश्वर के सामने उसने प्रार्थना की जिसने स्वर्ग को हिला डाला। और वहां पे एली एक था, उसका याजक, वो बोलते तू बोलते कि शराब पी के वैसे गुड़गुड़ा रही है? बोलते नहीं, तो क्यों? मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ। तो बोलते जा, अगले साल आने वाले टाइम तो अपने पास में बच्चे के साथ आ रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कैसे प्रार्थना करते हैं? उसने अपना पूरा कुछ वेदी के सामने उड़ेल दिया, दिल से उड़ेला कि परमेश्वर अगर तू मुझे संतान दे तो ये तेरे राज्य के लिए काम में आएगा। पहले वो कैसे मांगती थी? किसी का मुंह बंद करने के लिए, किसी गलत तरीके से। लेकिन जब उसने सही तरीके से मांगा तो परमेश्वर ने उसको शमूएल के साथ ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह गतसमनी में बैठा सी, आखिरी टाइम था परमेश्वर का, रोए जा रहा सी। 3 बार एक ही जैसी प्रार्थना की, परमेश्वर हो सके तो ये प्याला मुझसे ले ले, लेकिन मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो।
ही प्रार्थना ने यीशु मसीह को गोलगट्टा जाने तक ताकत दी। अगर वो प्रार्थना ना करता तो क्या होता, सोचो जरा। हार्ट फेल्ट, दिल से की हुई, पूरे दिल से, पूरे हृदय से की हुई, तन मन धन सारा कुछ, अपना जितना तने मने सब कुछ परमेश्वर की ओर लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कई व्यवस्थाएं होती है, कंडीशन होता है, ऐसी शक्तियां होती है जो आपको रोकती है। आपने एरोप्लेन पर उड़ता हुआ देखा है? देखा है? एरोप्लेन पहले धीरे धीरे जाता था, पहले वो चक्कर काटेगा 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 और अचानक से सुख करके उड़ जाता था। इमीडिएटली ने ऐसे ही उड़ जाता था। हालेलुया। आपका शरीर ऐसे ही करता है। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, ये शरीर अपने आत्मा के ऊपर हैवी रहता है। शरीर बोलते तू थक गई है, तू थक गया है, बस हो गया, उठ जा। नींद आ रही है, उठ जा। बासियां आ रही है, उठ जा। भूख लगी है, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, उठ जा। शरीर हैवी होता है जब हम प्रार्थना में बैठते हैं। यीशु मसीह क्या कहता है? आत्मा तो चाह रही है लेकिन शरीर कमजोर है, दुर्बल है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना शुरू ही करते हो, बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, क्या होता है? क्या होता है? शरीर अपना थक जाता है। कभी तो लगता थकती है, कभी इधर दर्द होता हुआ, कभी उधर दर्द होता हुआ, कभी शैतान बहुत सारे काम भी लेके आता है। रोटी भी बनानी है, खाना भी बनाना है, साग भी बनाना है, मक्के की रोटियां बनानी, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बहुत सारी चीजें शैतान यहाँ पे लेके आता है। हालेलुया। और वो तभी होता है जब प्रार्थना में बैठते हो, इसके पैसे देने हैं, इसका कर्ज चुकाना है, ये तभी होगा जब आप प्रार्थना में बैठते हो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब आप आत्मिक शक्ति को ले लेते हो ना, तब वो फ्लाइट टेक ओवर हो जाती है करके। उस टाइम आपका आत्मा शरीर के ऊपर हैवी हो जाता है, फिर शरीर कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि आप आत्मा हैवी है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही है? एक व्यवस्था आत्मिक पद में, आत्मा में एक व्यवस्था होती है। हालेलुया। शरीर कई बार हमें शरीर कमजोर कर देता है जब हम प्रार्थना में बैठते हैं। देखो, आप जब प्रार्थना करते हो ना, आपको वहां से शक्ति बोलते हैं, यू डू नॉट रिसीव स्ट्रेंथ बाय योर प्रेयर। आपको वहां से नहीं शक्ति मिलती, लेकिन जब आप इसको करते रहते हो, लगातार बैठे रहते हो, भले जो मर्जी हो जाए, और जब आपका शरीर कमजोर हो जाता है, तब ऑल ऑफ द सडनली आत्मा टेक ओवर करती है। हालेलुया। समझ में आ रही बात? किसने एक्सपीरियंस किया है उस चीज को कि बस 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट की प्रार्थना है, नो प्रॉब्लम, बाद में उठ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो स्टार्ट स्पीकिंग इन टंग, आत्मा में प्रार्थना करो। हम इसके एक्सपीरियंस भी करेंगे। चलो आत्मा में प्रार्थना। रबासला बना तो रसिसना बरासला बना तरासी करा बारी का जगना प्रार्थना करो आत्मा में। रबासी ले पूरे तरोजी पसना तरासी करा बारी का रोगो सला बना तरासी पसने तरासी करा रोगो को रोगो से करो रोगो सी लबा तरासी करा बारी का जगना रोगो से लबा तरासी करा बारी का जगना रोगो से करो रोगो सी करा बारी का जगना वो खोल के प्रार्थना करो। रबासला बना तरासी पसने तरासी करा बारा तरासी पसने तरासी करा बारी का जगना आत्मा में रोगो सला बहुत सारी चीजों को नोच रहे, खींच रहे हो आत्मा में।
koro 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 sikara bari tara sikara roko sala bana tara sikara baro sila bana tara sikara bari kata kara baro koro 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 sikara bari kata kana dana sikara sila baro sala bana tara sikara bari kata kara baro koro 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 sikara bari kata kana raka sala bana tara sikara bari kata kana baro koro 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 sikara bari tara sikara bari kata kana roko sala bana tara sikara baro koro 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 sikara bari kata kana raka sala bana tara sikara baro sila bana tara sikara bari kata kana baro koro 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 sikara bari kata kana raka sala bana tara sikara bari kata kana baro koro sikara bari kata kana baro sila bana tara sikara bari kata kana raka sala bana tara sikara baro koro 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 sikara bari kata kana baro koro 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 sikara bari tara sikara tara sikara bara sala bana tara sikara bari kata kana हालेलुया हालेलुया इसको बोलते आत्मा में की हुई प्रार्थना साथ में आपको डेमो भी दिए जा रहे हैं समझ में आएगी इसको बोलते आप आत्मा में की हुई प्रार्थना हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया सबसे पहले अपने पूरे हृदय से की हुई प्रार्थना पहली चाबी दूसरी देखो एक आप कभी कोर्ट में हो यहाँ पे अगर कोई पुलिस वाले हैं उनको पता होगा एक जज होता हुआ वकील होता हुआ कोर्ट में होता है कि नहीं हाँ या ना हालेलुया तो वो कोर्ट में हम वकील के पास क्या पेश करते हैं सबूत पेश करते हैं देते हो ना जब हम न्याय लड़ने जाते हैं किसी चीज का केस लड़ने जाते हो तो वकील को क्या देते हो सबूत देते हो हालेलुया हालेलुया क्या देते हो सबूत देते हो बोलो सबूत देते हो सबूत देते हो सबसे पहली बात जब हम प्रार्थना करें तो आपने बोला कि यीशु के नाम में ये सबसे बड़ा सबूत है किसके नाम में क्योंकि जब यीशु का नाम लिया जाता है ना तो पिता फिर ये सोचता नहीं वो क्या स्मरण करता है जो मेरे बेटे ने किया था क्रूस के ऊपर जो उसने जान दी थी हमारे पापों के लिए वो परमेश्वर स्मरण करता है हालेलुया 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 यूहन्ना 14 उसका 13 में क्या लिखा हुआ है द बुक ऑफ जॉन 14:13 बोलते यीशु के नाम में हर एक चीज मांग वो तुम्हारे लिए हो जाएगी यूहन्ना 14:13 जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा हाँ पिता की महिमा हो तो जब आप यीशु के नाम में मांगते हो तो परमेश्वर हमने लिए वो करता है आमीन यूहन्ना 16:23 उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे मैं तुमसे सच सच कहता हूँ यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा ये वचन कहता है तो आपने किसके नाम से मांगना है यीशु मसीह के नाम से किसके नाम से मांगना है यीशु के नाम से उस सिंहासन के सामने आप दिलेरी से जा सकते हो और बोलो पिता यीशु के नाम में मैं आता हूँ यीशु के नाम में जब आप यीशु का नाम लेते हो ना आपको परमेश्वर उसके लहू से आप ढक जाते हो फिर आप नहीं नजर आते हो परमेश्वर को उसका बेटा नजर आता है और जब उसका बेटा मांगता है तो उसको दे देता है हालेलुया सो द नेम ऑफ जीसस बोलते यीशु के नाम में इतनी ताकत है यीशु के नाम में आप जो भी मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा हालेलुया हालेलुया इसीलिए मैंने बोला था ना आज वो सॉन्ग क्या गा रहा है यीशु नाम
सब नामा विच ऊंचा यीशु नाम है यीशु नाम। जो लंगड़े को चलाता है वो नाम है यीशु नाम। जो मुर्दों को जिलाता है वो नाम है यीशु नाम। हमारी जो बेड़ी डूबी हुई थी उसको किनारा किसने लगाया? यीशु नाम। हालेलुया। सब नाम विच ऊंचा नाम यीशु नाम। सब नाम विच ऊंचा नाम यीशु नाम। ऐसा कोई नाम नहीं है, ना धरती के नीचे ना धरती पे या स्वर्ग में, सिर्फ एक ही नाम है, वो है यीशु नाम। आमीन। सबसे बड़ा नाम। आमीन। अगर आप इस तरीके की प्रार्थना करोगे तो आप स्वर्ग को छोड़ोगे और स्वर्ग तुम्हें रिस्पॉन्ड करेगा और जवाब देगा। हालेलुया। यहाँ बहुत सारे, देखो बहुत सारे लोग कहाँ पे ये करते हैं, चीट हो जाते हैं कि क्या हम परमेश्वर की इच्छा के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं। आपका प्रार्थना पूरे दिल से आप करते होंगे, आप प्रार्थना यीशु के नाम में भी करते होंगे, लेकिन फिर भी सुनी नहीं जा रही है। आपने दो चाबियां दी आपको, एक तो पूरे दिल से, हृदय से, तन से, मन से, एक तो यीशु नाम में, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होगी। अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप प्रार्थना नहीं करते होंगे तो ये कभी भी जवाब नहीं लेके आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे आप वकील के पास जज कोर्ट में खड़े हो, आप खुद वकील हो, आपके पास वकील जज खड़ा है, जज पूछते हैं क्या सबूत है, मेरे को सबूत दे। आप क्या सबूत दोगे? कम ऑन, आप क्या सबूत दोगे? परमेश्वर पूछता मैं क्यों करूं तेरे लिए, क्यों करूं, सबूत दे मेरे को। give me one reason, एक रीजन दो कि मैं तुम्हारे लिए आशीष क्यों करूं। हेलो, समझ में आ रही है? अगर आप जस्टिस के पास, एक जज के पास खड़े हो तो मेरे को एक प्रूफ दो कि मैं तुम्हें आशीषित क्यों करूं। आप बोलते हैं परमेश्वर मुझे आशीषित कर, फॉर एग्जाम्पल मुझे आशीषित कर, मुझे ब्लेस कर, मुझे आशीषित कर। पिता पूछते क्यों मैं तुम्हें आशीषित करूं, किस वजह से? पिता आपका वचन कहता है, पिता आपका वचन कहता है वो जो तेरी आज्ञाओं को, इच्छाओं को और जो तुम्हारी आज्ञाओं को पूरा करता है कि तू यू विल ईट द गुड ऑफ द लैंड ऑफ द लिविंग, कि तू वो जो मैं एक व्हाट इज दैट कॉल्ड, आई विल ईट द गुड ऑफ द लैंड, यानी मैं अच्छी भूमि में से खाऊंगा। कहाँ लिखा है? भजन संहिता 27 उसका 13 में लिखा हुआ है, I will eat the good of the land of the living। इस वजह से ये जो आपके वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर, बोलो उसको, भजन संहिता 27 उसका 13, पिता मैं एक मांग रखता हूँ, मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करता हूँ, मैं आपकी आज्ञाओं को पूरा करता हूँ, इसलिए मुझे तू इस आशीष से ब्लेस कर। भजन संहिता 27 उसका 13, I will eat the food। यदि मुझे विश्वास न होता कि जितनों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। I will see the good of the land of the living। I do not know what are you reading? 27 Yes, I believe that I shall look upon the goodness of the Lord in the land of the living। यदि मुझे विश्वास न होता तो
जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा। ये वचन, जब आप इस वचन को कोट करते हो, इस वचन को परमेश्वर को बोलते हो कि परमेश्वर ये आपके वचन में लिखा है और मैं आपकी इच्छा, आपकी आज्ञाओं को मानता हूं, तो तू मुझे ब्लेस कर, तो वो कभी भी आपका इनकार नहीं कर सकता है। क्योंकि आप जज को क्या दे रहे हो? अभी प्रूफ दे रहे हो, आप फुल प्रूफ दे रहे हो कि ये आपके वचन में लिखा हुआ है, ये आपकी इच्छा है। हालेलुया। इमोशनल प्रेयर्स नहीं, भावनात्मक प्रार्थना नहीं, रो रो के की हुई प्रार्थनाएं नहीं। हालेलुया। जब आप वचन से प्रार्थना करते हो, आपका जो विरोधी है उसका मुंह चुप हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मुझे जॉब के साथ ब्लेस कर, परमेश्वर मुझे हस्बैंड के साथ ब्लेस कर, परमेश्वर मुझे चंगा कर, परमेश्वर मुझे संतान दे। परमेश्वर कहता है क्यों? किस लिए? वजह दे, गिव मी अ रीजन, एक ठोस सबूत दे। परमेश्वर क्योंकि मैं सुंदर हूं इसके लिए मुझे शादी करने तेरे को लड़का दे। नहीं, दिस इज नॉनसेंस। ये कोई वजह नहीं हुई। मुझे बाइबल से रीजन दे, किस लिए, मैं किस लिए तुम्हें संतान से ब्लेस करूं। बाइबल से मुझे रीजन बता कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है तू फलेगा फूलेगा और गर्भ का फल आपके ओर से प्रतिफल होता है। जब आप ये कोट करते हो तो परमेश्वर को वो करना होता है क्योंकि उसके वचन में लिखा है। क्योंकि वचन अपने बाउंड्री से बाहर होकर परमेश्वर कभी काम नहीं करता है। उसके वचन में जो लिखा है उसके अनुसार फिर उसको करना होता है। हालेलुया। क्योंकि वो वचन को कभी भी झूठा नहीं करा सकता। हमें जादू टोना किया जा रहा है, हमारे ऊपर अटैक हो रहे, हमारे परिवार के ऊपर अटैक हो रहे, तो क्यों मैं तुम्हें बचाऊं? स्ट्रॉन्ग रीजन दो, एक स्ट्रॉन्ग कारण मेरे को बताओ, किस वजह से, क्यों मैं तुम्हारी जिंदगी में ये काम करूं? हमें रीजन पता नहीं। क्यों? क्योंकि इसको कभी हमने खोला नहीं, इसको कभी हमने पढ़ा नहीं। हमें पता ही नहीं कि मेरी आशीष कौन से वचन में छुपी हुई है। जो मुझे चाहिए वो वचन कहाँ है मेरे लिए, किधर है वो? यशाया 43:26, यशाया का 43, प्लीज हिंदी में नंबर्स बोलो। यशाया 43 26 46 यशाया 43:26 यशाया मुझे स्मरण करो, मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें, विवाद करें, तो अपनी बात का वर्णन कर, तो अपनी बात का वर्णन कर, जिससे तू निर्दोष ठहरे, जिससे तू निर्दोष ठहरे। फिर से मुझे स्मरण करो। मुझे स्मरण करने का मतलब की है कि परमेश्वर भूला है? नहीं, He has not forgotten। लेकिन बोलते मुझे स्मरण कर, वो भूला नहीं है। लेकिन मैं किस बेस के ऊपर तुम्हें रिस्पॉन्स करूं, तुम्हारी जिंदगी को मैं ब्लेस करूं? मुझसे क्या कर, हम आपस में विवाद करें। विवाद करें। विवाद समझते हो ना? बातचीत करें कि परमेश्वर ये तूने मुझे करना है, तो परमेश्वर पूछेगा क्यों? फिर मैं बोली नहीं परमेश्वर तेरे वचन में यहाँ पे ये लिखा हुआ है। हालेलुया। आगे, तू अपनी बात का वर्णन कर, तू अपनी बात का वर्णन कर। क्यों मैं तुझे आशीषित दूं, क्यों मैं तुझे चंगा करूं, क्यों मैं तुम्हें बेबी से ब्लेस करूं? वर्णन कर, जिससे तू निर्दोष ठहरे, जिससे तू निर्दोष ठहरे, निर्दोष ठहरे। जैसे हम बोलते हैं ना, वकील जाता है सेक्शन सो एंड सो, सेक्शन सो एंड सो के द्वारा ये
और ये कर, ये कर, ये कर, फिर जज को करना पड़ता है कि नहीं? एक वकील जज के सामने बोलता है इस सेक्शन के नीचे, इस सेक्शन के नीचे ये लॉ आता है, ये कानून आता है, इसके लिए तू इसके लिए ये कर, बोलता है कि नहीं? हाँ या ना? तो वैसे ही आपको भी करना होगा। आपको अपने आप को समझना होगा जब आप प्रार्थना में नहीं, आप कोर्ट में खड़े हैं, आपके सामने एक जज है और आप अपनी केस लड़ रहे हो, लेकिन आपके पास अगर ठोस सबूत नहीं होंगे, वचन नहीं होंगे, तो कैसे लड़ोगे? समझ में आ रही बात? हमारे पास वचन होने बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत सारी जेलस प्रेयर्स करते हैं, जलन रखने वाली प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन वचन से होकर प्रार्थनाएं नहीं करते हैं। वचन से की गई प्रार्थना में दम होता है, प्रभावशाली होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको इस सीक्रेट मिले ना, उसको पढ़ के रखो। यशाया 38 में क्या हुआ था? राजा बीमार हो गया था, मरने पे सी हिजकिय्याह बीमार सी, तो यशाया उसके पास आता है, बोलते तू मर जाएगा। और फिर वो राजा ने क्या किया? अपना मुंह दीवार की तरफ पलट के उसने क्या किया? रोया। और परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर मैंने जो किया हुआ है, जैसे मैं तेरे संग चला हूं, उसको याद कर। क्या किया थी उसने मूर्ति, जो मंदिरों का सारा कुछ ढा दिया थी, गिरा दिया थी। हालेलुया, हालेलुया। बोलते याद कर, कैसे मैं चला था तुम्हारे साथ वफादारी से, वो चीजों को स्मरण कर पिता। और तब परमेश्वर ने उसको चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने बपतिस्मा जो अन्य जाति के पास आया, वो कहां से आया, कभी पढ़ा है? कॉर्नेलियस 3 दिन उपवास प्रार्थना में सी, अन्य जाति का व्यक्ति, उसके दान, उसकी प्रार्थनाएं, दूत आया उसके पास, बोलते तुम्हारे दिए हुए दान, तुम्हें दिए हुए प्रार्थना में स्मरण हो चुकी है, परमेश्वर ने याद कर दी है, और अन्य जाति के ऊपर भी परमेश्वर की दया हो गई। हालेलुया, हालेलुया। एक औरत सी विधवा, पतरस के टाइम वो मर गई सी, उसके पास औरतें आई, बोलते ये औरत जो मरी हुई पतरस, इसको उठा, इसने देख हमारे लिए कपड़े सिलाए हैं, हमारे लिए कितने अच्छे अच्छे काम करती थी हमारे लिए। रोटी सी, इसको चंगा कर, इसको मुर्दे में से उठा, कुछ कर। पतरस गया, उसने प्रार्थना की और वो जी उठी। हालेलुया, हालेलुया। आप क्यों समझते कि मेरे को दुख नहीं आनी चाहिए? कहीं बोलते ना मसीह में आ जाओ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। सच है? कोई तकलीफें नहीं आएंगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, कोई ट्रिबुलेशंस नहीं आएगा। सच है? नो, गलत। जब आप कोई ब्लेसिंग्स के लिए क्लेम करते हो ना, वकील से बोलते मुझे आशीष दे, मुझे चंगाई दे, मुझे बेबी दे, तो सबसे पहले आपको एक चीज फाइंड आउट करनी है, ये ढूंढनी है, आर यू क्वालिफाइड फॉर दैट कंडीशन। जो शर्त है, उस शर्त के लिए क्या आप योग्य हो? क्योंकि हर एक आशीष के साथ एक शर्त होती है। हर एक, मैंने कहा हर एक आशीष के साथ एक शर्त होती है। आपको शर्त के लिए क्वालिफाई होना पड़ेगा, योग्य बनना पड़ेगा।
अगर आप योग्य नहीं हो फिर जितना मर्जी रट्टे लगाया जाओ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, चंगी हो गई, चंगी हो गई, फिर चंगी नहीं हो। आपको शर्तें पूरी करनी पड़ेगी, और जब आप उस शर्त और वो क्वालिफाइड होते हो, when you are qualified for the condition, जो बाइबल कहती है फिर वो आपके लिए होता है। आमेन, आमेन। बाइबल में शैतान ने भी बोला है, गधी ने भी बोला हुआ है। हालेलुया। आपका रेमा वर्ड कहाँ है? रेमा वर्ड जानते हो? रेमा वर्ड को जानते हो? नहीं जानते हो? आपके लिए एक स्पेशल ऐसा वचन जो परमेश्वर से आता है, ऐसा वचन जो आपको गलबात करता है। नहीं, ये वचन मेरे को बोलता है, जिंदा वचन। एक बार आई वॉज स्लीपिंग, मैं सोई थी और मेरे कान में ये आवाज आ गया। इट वॉज ऑन, आई विल टेल यू, 2019 13 अप्रैल। मेरे कान में आवाज आया कि उद्धार यहूदी में से है। ये मेरा रेमा वर्ड है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने यूहन्ना खोला, मैं बोली नहीं, ये वचन में है, salvation belongs to the Jewish, उद्धार यहूदी में से है। ऐसे कौन से वचन के साथ परमेश्वर ने गलबात की है? वो आपका रेमा वर्ड है। कभी कभी आप बाइबल उठाते हो और पढ़ते हो तो आपको लगता है ये वचन मेरे साथ बात कर रहा है। जिंदा हो गया ये वचन। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? वो आपका रेमा वर्ड है। उसको पढ़ के रखो, उसको पकड़ के रखो और निरंतर बोलते रहो। और एक वचन दिया था, अराइज एंड शाइन फॉर योर लाइट हैज कम, फॉर द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड इज रिजन अपॉन यू। ये भी वचन आया था मेरे को कि उठ खड़, तेरा प्रकाश आ गया है, प्रकाशमान हो। यशाया का है सर। ये रेमा वर्ड्स मिले हुए हैं। आपके पास कौन सा रेमा वर्ड है जो परमेश्वर स्वयं आपके लिए, हर एक के लिए अलग होता है, हर एक के लिए परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। तब आप उस वर्ड का, तब आप उस वचन का इस्तेमाल कर सकते हो। डैनियल ने प्रार्थना की सी, 3 बार प्रार्थना करता सी, जबकि यहाँ तक हुक्म जारी हो गया था, जो प्रार्थना करेगा उसको शेरों के कब्र में डाला जाएगा। हालेलुया। लेकिन फिर भी उसने यरूशलेम की तरफ खिड़की को खोला और प्रार्थना किया। आप चाहते हैं एक बात, अगर वो खिड़की बंद करके प्रार्थना करता तो डैनियल मर जाता। उसने खिड़की खोल के प्रार्थना की। क्यों? सुलेमान ने प्रार्थना की थी, एक वाचा बांधी है सुलेमान ने परमेश्वर ने, सुलेमान के साथ, सुलेमान ने परमेश्वर के साथ। क्या है? पढ़ो। वे तेजाब इस भवन की ओर, अर्थात इस स्थान की ओर, और जिस वे, इसको पढ़ो तो 1 राजा 8 इधर लिखा हुआ है, 1 राजा 8:29, and the eyes may be open towards the house day and night. 29:30। ये सुलेमान की और परमेश्वर ने बीच में वाचा बांधी सी। क्या है? इसको निरंतर बोला रहो, बोलते रहो। ये तेरी आंख इस भवन की ओर, इस भवन की ओर, अर्थात इसी स्थान की ओर, इस स्थान की ओर, जिसके विषय में तूने कहा है। हाँ, जिसके विषय में तूने कहा है, मेरा नाम वहाँ रहेगा, वहाँ रहेगा। परमेश्वर का नाम वहाँ रहेगा। रात दिन खुली रहे, हाँ, और रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे, उसे तू सुन ले। आमेन। कैसी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी? जब इस वचन को कोट करोगे तो परमेश्वर को आपकी प्रार्थनाएं सुननी होगी, क्योंकि ये वाचा बांधा हुआ है। सुन ले, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं सुनूंगा। सुलेमान को
बोला था कि जब जब तेरा दास इस स्थान से प्रार्थना करे तो उसकी प्रार्थनाओं को सुन ले। हालेलुया, हालेलुया। हमें वचन ही नहीं पता है कहाँ परमेश्वर ने वाचा बांधे हैं, कॉवेनेंट्स बांधे हैं। हालेलुया। सीरियसनेस, अपनी प्रार्थनाओं को सीरियसली प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। अपने सारे हथियार, परमेश्वर ने आपको हथियार दिए हैं, हाँ या ना? सारे हथियार दिए ना, उन हथियारों को इकट्ठा कर लो। एक भी हथियार नहीं छूटना चाहिए। क्या हथियार है? What are the weapons? और हाँ, अब सिया में दिए सारे हथियार, तोप, शील्ड, तलवार, शांति के जूते, स्वॉर्ड, इतने सारे हथियार दिए हैं। उन हथियारों को पहनो। हथियार पहन के अगर प्रार्थना करोगे तो बचोगे। बिना हथियार प्रार्थना करोगे तो शैतान आके अटैक करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते, परमेश्वर इतने टाइम से मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, प्रार्थना किए जा रहे हैं, हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम गुड़गुड़ा रहे हैं, हम बड़बड़ा रहे हैं, हम कंप्लेन कर रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर जो गुड़गुड़ाते हैं, जो ममर करते हैं, जो ग्रम्बल करते हैं, अगर आप इब्रानियों पढ़ेंगे 2, 3, 4, धरती खुल गई और वो धरती के बीच में अंदर धंस गए। तो कभी भी परमेश्वर के ऊपर कंप्लेन मत करो। मैं इतने टाइम से चर्च में जा रहा, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, मैं चंगा हुआ ही नहीं, मुझे बच्चा दिया ही नहीं, मैं इतनी प्रार्थनाएं करता हूँ, मैं इतनी चर्च जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप गुड़गुड़ा रहे हो। यू आर कंप्लेनिंग, आप कंप्लेन कर रहे हो, आप परमेश्वर के सामने बड़बड़ा रहे हो, गुड़गुड़ा रहे हो। हालेलुया। बेसिक क्या है? बहुत सारे मसीह इसको पढ़ते नहीं, इसको पढ़ते नहीं पढ़ते, टाइम ही नहीं। इसको पढ़ना छोड़, पढ़ते तो बड़ा 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 बड़ा, जैसे तोता नहीं पढ़ते, तोता रट्टे मारते हैं वैसे पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद में इसकी स्टडी नहीं करते। पढ़ना अलग बात है, स्टडी करना अलग बात है। वचन को सीखो, एक वचन में ये वचन मुझसे की बोल रहा है उसको सीखो, उसकी स्टडी करो, पवित्र आत्मा से मांगो। हालेलुया। आप अटैक कर रहे हो लेकिन बिना स्क्रिप्चर से, यानी वचन आपके पास नहीं है, तो कैसे जीतोगे? कैसे जीतोगे? शैतान मेरे पीछे हो गया, चला जा यहाँ से। शैतान बोलते क्यों चला जाऊं मैं तेरी जिंदगी से? गिव योर रीजन, एक कारण दे। क्या बताओगे? क्या बोलोगे शैतान को? शैतान को बोलते हैं, शैतान तो चला जा मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चों से, मेरे घर से चला जा। शैतान पूछ रहा है क्यों भाई? Why should I go? क्यों मैं जाऊं? अब बोलते हैं lift up your gates, O gate, lift up your heads, O gate। कौन सा वाला वचन मैंने आपको सिखाया है? अपने पाठकों को वचन संहिता 24:7, lift your heads, O gates, and be lifted up, O ancient doors, that the King of the glory may come in। मैं आप लोगों को क्यों वचन समझाता? जब आप ये वचन बोलते हैं फिर शैतान को भागना पड़ता है। फिर शैतान बोलेगा नहीं भाई वचन में है, आप मुझे भागना पड़ेगा, क्योंकि इसने वचन को किया, वचन को बोल दिया। पढ़ो 24:7,
भजन सही था। इसको आपको मुंह जबानी आना चाहिए अगर शैतान को भगाना है आपके घरों से। हे फाटको, हे फाटको, अपने बोलो बोलो, हे फाटको, हे फाटको, हाँ, अपने सिर ऊंचे करो। अपने भी 4 उसका 6 से 7 सबसे आखिरी, बट ऑलवेज टू डू विद थैंक्सगिविंग। आपकी प्रार्थना विनती फिलिपियां 4 उसका 6 7 फिलिपियां 4 उसका 6 7 धन्यवाद के साथ। परमेश्वर आपका धन्यवाद, परमेश्वर आपका धन्यवाद इसके लिए, परमेश्वर आपका धन्यवाद उसके लिए। धन्यवाद के साथ आपके जो प्रेयर रिक्वेस्ट है परमेश्वर को धन्यवाद के साथ दिया करो। यीशु मसीह ने 5 रोटियां 2 मछलियां क्या बोला था? ऊपर स्वर्ग की तरफ उठाया और बोला परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। कितने हजारों को खिलाया। हालेलुया। पढ़ो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। यस, हालेलुया। किसके साथ? धन्यवाद के साथ, नॉट कंप्लेनिंग। पिता ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अगर हस्बैंड नहीं आया तो भी बोलो परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि मेरा हस्बैंड वापस आ रहा है मेरे घर पे। पिता मैं धन्यवाद कर रही हूँ कि मेरा बेटा घर पे वापस आ रहा है जेल में से फ्री होके। पिता मैं आपका धन्यवाद कर रही हूँ कि मेरा बेटा मेरा हस्बैंड जो भी है वो इस केस से आजाद हो रहा है। मैं आपका धन्यवाद कर रही हूँ। पिता मैं आपका धन्यवाद कर रही हूँ कि आपने मुझे शिफा दे चुके हो, क्योंकि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। धन्यवाद के साथ कंप्लेन नहीं करना। परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद। अच्छे टाइम में भी धन्यवाद। 4 रोटी खाओगे तो भी धन्यवाद, 1 रोटी खाओगे तो भी धन्यवाद। परमेश्वर धन्यवाद, क्योंकि मैं जानती हूँ जब तुम कहो और चीटियों को देना जानते हो तो मैं तो तेरी बेटी हूँ पिता। आप मुझे कभी भूखा नहीं रखोगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। आनंदित रहो सदा, बोलते मसीह में सदा, परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो, क्योंकि शैतान आपके आनंद को चुराने आता है, जॉय को चुराने आता है। शैतान आता है, चोर आता है चोरी करने, घात करने और हत्या करने। क्या चुराएगा? हर वो चीज जो आपकी खुशी को चुराएगा, जॉय को चुराएगा। आपके पास से हर चीज चोरी करने को देखता है। हालेलुया। हर एक चीज में परमेश्वर का धन्यवाद किया करो। सुख में, दुख में, तकलीफ में, प्रॉब्लम्स में परमेश्वर आपका धन्यवाद। मैं जानती हूँ तू दयालु परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कौन सी चाबियां दी थी मैंने आपको? पहली पूरे हृदय से करना, दूसरी अभी क्या भी भूल गए, किसके साथ? परमेश्वर यीशु के नाम के साथ। और तीसरी वचन से होके, नेक्स्ट धन्यवाद के साथ। किसके साथ? धन्यवाद के साथ। बोलो धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ। हालेलुया, हालेलुया। अभी आने वाला कौन सा महीना आ रहा है? कौन सा महीना आ रहा है? दिसंबर। दिसंबर में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस। हाँ, इट्स अ सीजन ऑफ फेस्टिवल। इसको बोलते हैं फेस्टिवल का सीजन है। एक ऐसा सीजन जहाँ पे हम कपड़े सिलाते हैं, नए नए कपड़े सीते हैं, सारा अच्छा अच्छी मिठाई बनती, केक बनता है। यहाँ का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आई नो अबाउट बॉम्बे। बॉम्बे में हम क्या करते हैं ना, 20 तारीख के पहले से शुरू हो जाता है मिठाइयाँ बनाते, केक बनाना, नान खटाई बनाना, कोई ऐसी मतलब अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ बना के डिब्बे में भर देते। क्योंकि जब क्रिसमस आता है तो थोड़ा थोड़ा निकाल के सबके घरों में बांट के आ जाते हैं। कोई हमारे घर पे मेहमान आता है तब, या किसी के घर पे लेके जाते तब। और केक तो स्पेशली बनता ही बनता है।
नाले नए नए कपड़े सिलाओ, नए नए शूज, शॉपिंग, सारा कुछ चलते रहता है। हालेलुया। बट अगर सही मायने में देखो ना, क्रिसमस इज अ टाइम अपने ये तैयारी की नहीं, परमेश्वर को अपने आप को दो कि परमेश्वर मैं अपने आप को इस सीजन में सरेंडर करता हूँ। आपकी तैयारी करो, अपने बच्चों की तैयारी करो, अपनी खुद की तैयारी करो। कैसे? प्रार्थना से कि परमेश्वर ये सीजन मैं आपके प्रार्थना में बढ़ूंगा, मैं अपने जिंदगी को बदलने की कोशिश करूंगा, आपके जो विधियां है, कानून है, उसके ऊपर चलने की कोशिश करूंगा। That is a real season. That is a real Christmas. जब आप अपने आप को बदल के परमेश्वर के सामने एक वेदी के ऊपर चढ़ाओगे कि परमेश्वर ये जो क्रिसमस सीजन है ये मेरे लिए बदलाहट बन गया, मेरी जिंदगी बदल जाए। मैं अपनी तैयारी में लगूंगी, मैं प्रार्थनाएं करूंगी, मेरा हस्बैंड, मेरा घर, मेरे बच्चे प्रार्थना करेंगे, हमारे कमियों को हम निकालेंगे, तो परमेश्वर क्यों ना आशीषित करेगा। आमेन। And I had decided मेरे अंदर क्यों नहीं डाला, बस दिस ये जो महीना है सारों ने प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक चाबी होती है जो परमेश्वर के मूव को जो कंट्रोल करती है। हालेलुया। सुबह में प्रार्थना करो, दोपहर में प्रार्थना करो, शाम को प्रार्थना करो। डैनियल 3 बार प्रार्थना करता थी ना, वो तो प्रेसिडेंट था। हम तो ना मंत्री है ना सत्री है, फिर भी हमारे पास टाइम नहीं है। 3 बार प्रार्थना करो, बोलो मैं सुबह प्रार्थना करूंगा, मैं शाम प्रार्थना करूंगा, मैं दोपहर में प्रार्थना करूंगा। पूरा पंजाब प्रार्थना करो, पूरी इंडिया प्रार्थना करो। ये जो परमेश्वर का भवन है प्रार्थना करो, अच्छी प्रार्थना करो, कंपनी प्रार्थना करो, बिजनेस प्रार्थना करो, इंटरेस्टीज प्रार्थना करो, वाइस प्रार्थना करो, हस्बैंड्स प्रार्थना करो, वोटर्स प्रार्थना करो, जो पार्लियामेंट्स में मेंबर्स है, मिनिस्टर्स है, प्रार्थना करो। जब आप प्रार्थना करोगे आने वाला साल आपके लिए कितना आशीषित होगा ये देखो, अपने बदलाव को देखोगे। चेंज। जितने आज पिता है ना, पिता फादर्स से बात कर रहे हैं, जो घर के मुखिया, घर के पिता है, आज मैं आपको चार्ज कर रहे हूं, कल एक पिता मत बनो, एक याजक बनो आपके घर के। कल रोटी मत दो अपने बच्चों को, उनको प्रार्थना में लीड करो, बच्चों को बिठाओ, उनको साथ प्रार्थना करो, अपने बीवी के साथ बैठो प्रार्थना करो, अपने परिवार के साथ बैठो प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। अपने बच्चों को दिखाओ कि आप कितने आत्मिक हो और कैसा आत्मिक बनना है। हालेलुया। जब रात को हमारा परिवार सोया हुआ है तो पिता लगा हुआ है, पिता प्रार्थना याजक पद कर रहा है अपना, बच्चों के सर के ऊपर जाके हाथ रखता है, रोको सला बना तरासी में से न तरासी करा, बारह तरासी में से न तरासी करा, लिविंग रूम टू द बेडरूम, बेडरूम टू द किचन, रखा सने बारासी ले बनो तरासी करा, बारह तरासी में से न तरासी करा, बारी कहते गाना। पिता की आवाज गूंज रही है, क्या कर रहा है पिता? याजक पद अपना पूरा कर रहा है। बोलते बच्चे तुम लोग सो जाओ, मैं देखता हूँ कौन सा शैतान आ रहा है तुम्हें छूने के लिए। अगर पिता नहीं है तो माता कर सकती है। हालेलुया। तो मैं देखता हूँ कौन सा शैतान मेरे बच्चों को हाथ लगाता है। रात की प्रार्थना करना सीखो, सो मत। आपका जो याजक पद है उसको पूरा करो, उस ड्यूटी को पूरा करो। कल ऐसा पिता मत बनो सिर्फ रोटी कपड़ा और ये सब पूरा करो। हालेलुया, हालेलुया। आप जितनी कंप्लेन करते हो ना, जितनी एनर्जी
जितनी ताकत आप कंप्लेन करने में लगाते हो उतनी ही ताकत प्रार्थना में लगती है। हालेलुया, हालेलुया। आपके प्रार्थना के ऊपर अटैक सबसे बड़ा अटैक होता है। मैंने कहा आपके प्रार्थना के ऊपर अटैक सबसे बड़ा अटैक होता है। नहीं जी, मैं चलते फिरते प्रार्थना करता हूँ जी, मैं तो मन में करता हूँ जी। अगर मेरे को एक बात आज सवाल जवाब है, यीशु मसीह मिनिस्ट्री करने के बाद पूरी रात और कभी कभी तड़के साजरे जाके प्रार्थना करता सी। आप कितने बड़े धार्मिक हैं कि आप बोलते मैं चलते फिरते प्रार्थना करता हूँ। फिर तो यीशु मसीह भी बोल सकता था, पिता मैं मिनिस्ट्री करके थक चुका हूँ, तुम्हारा काम करके थक चुका हूँ, मुझे आराम चाहिए, रात को सोना है। मैं चलते फिरते प्रार्थना कर सकता हूँ पिता, मैं तो परमेश्वर हूँ। लेकिन नहीं, यीशु मसीह का एक स्पेशल टाइम सी, वो चाहता था परमेश्वर से प्रार्थना करता सी। आज लोगों को पूछो प्रार्थना 1 घंटे की प्रार्थना है बस, वो भी मुश्किल से की तो की। नहीं, मैं तो चलते फिरते प्रार्थना करता हूँ ना, मैं अपने मन में प्रार्थना करता हूँ। ये कौन सी प्रार्थना हुई? ये कौन सी प्रार्थना हुई? जब तक आप परमेश्वर के हाज़ुरी में ना बैठो वो प्रार्थना प्रार्थना नहीं होती है। इतने कौन से भी मनी मिनिस्टर लगे हो तो आपके पास चलते फिरते करने की प्रार्थनाएं हैं। सीखो कुछ। जब परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह के वो भी प्रार्थना करता सी, तो हमारी और आपकी कितनी प्रार्थनाएं होनी चाहिए। हम क्यों नहीं प्रार्थना करते? क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। यूट्यूब पे बैठने के लिए बहुत टाइम है, बड़े प्रचार सुनते हैं यूट्यूब पे बैठ के, बड़े प्रचार। कभी आपने आपके घर पे जाके पत्नी का हाथ पकड़ के बोला चलो आओ हम प्रार्थना करते, आओ बच्चे आज हम दोनों बैठते, सारा परिवार बैठ के प्रार्थना करते? कभी अपने पिता का धर्म निभाया है? घर में आप आ जाते, पूरा काम करके शाम को आ जाते और लगते मोबाइल लेके बैठ जाते, टांगे फैलाए हुए मोबाइल से, बिजी विथ योर मोबाइल। कभी पूछते नहीं हाँ दीदी क्या हुआ, कैसा है? पूरा दिन बच्चों को नहीं पूछते की गुजारा, कैसे गुजारा? आप याजक पर ताल्लुक कर रहे हो, यू आर अ फादर। मैं क्या कर रहा था, मैं इतना बिजी सी, तुम्हें क्या पता? मैं इतना काम कर रही थी, तुम्हें क्या पता? आज पिताएं जान लो, अपने घर के लिए एक याजक बनो, बी अ प्रीस्टहुड। अपने बच्चों को बिठाओ, अपने पत्नी के साथ बैठो, प्रार्थना करो, तो घर बदलेगा। आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हो? मोबाइल दे रहे हो। खुद भी मोबाइल लो, बच्चों भी मोबाइल में, ना उनको प्रार्थना करने का पता, बस बोलते जा प्रार्थना कर, जा प्रार्थना कर। कभी उनके साथ बैठ के प्रार्थना की है? तभी तो आपके बच्चे सीखेंगे। आपके बच्चे आपसे सीखते हैं, आपके बच्चे अपने माता पिता से सीखते हैं। जैसे आप बोगे वैसे वो काटेंगे। हालेलुया। अपना जो बॉर्डर है ना, उसको मजबूत गढ़ बनाओ, आत्मिक गढ़ बनाओ और मजबूत बनाओ। और उस वॉल के ऊपर, उस दीवार के ऊपर भी वॉचमैन, आप वॉचमैन बन के खड़े हो जाओ, खड़े रहो। अपना वॉचमैन ही सोया हुआ है घर का। बच्चों को डिग्री मत दो, ओके? एजुकेशन इज फाइन, एजुकेशन सब आप दे रहे, दैट इज ओके, दैट इज गुड। कल्ला डिग्री मत दो, कल्ला एजुकेशन मत दो, उनको प्रीस्टहुड याजक पद दो, उनको आत्मिक जिंदगी दो। आमीन। बड़े कम लगे मेरे को तुम लोग क्या में, इसके ऊपर तालियां बजनी चाहिए थी तुम्हारी। क्या अपने बच्चों को आत्मिक जीवन दो, अपने बच्चों को याजक पद दो, ताकि वो सीखे प्रार्थना करना।
हालेलुया, हालेलुया। It's not about education, it's about presence of God. अगर आप बच्चों को परमेश्वर दोगे ना, तो वो जिंदगी में हर मुसीबत, हर हर मुकाम में सक्सेसफुल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप याजक पद नहीं दे रहे हो अपने बच्चों को, तो आप उनमें कुछ भी निवेश नहीं कर रहे हो। आप सुन लो, आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो अपने बच्चों के अंदर, अगर आप आत्मिक जीवन और याजक पद नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे उनको एजुकेशन मत दो, उनको आत्मिकता, स्पिरिचुअलिटी दो। हालेलुया। याजक पद की प्रार्थनाएं, हालेलुया। हम प्रार्थनाएं से हर एक चीज को बनाते हैं। उपवास करने बोलो ना, उपवास नहीं होता है। अगर आप उपवास नहीं करोगे, आप कमजोर हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं ऐसी वाली जो जाति है बिना उपवास प्रार्थना नहीं निकलती है। समझ में आ रही है बात? फास्टिंग उतनी जरूरी है। फास्टिंग को आपको मारती नहीं है, लेकिन आपको आत्मा में और ज्यादा बढ़ाती है। वो जो खाने की प्लेटें है ना, उसको अपसाइड डाउन टर्न करो और फास्टिंग करो, उपवास करो। जब आपको शैतान कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहता है ना, वो आपको इतना बिजी करेगा, आपके काम में, आपके बिजनेस में इतना बिजी करेगा, इतना बिजी करेगा कि आपको टाइम नहीं मिलता है फिर। लेकिन फिर भी रात को उठो, रात को प्रार्थना करो। हालेलुया। रात के ऐसे लोग बनो जो रात के प्रार्थनाएं करते हैं। पता है क्यों? जब आप दिन में बैठते हैं ना, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। मानो मेरी, जब हम दिन में बैठते हैं हमारे अंदर शैतान बहुत ज्यादा कुछ हमें याद आता है, लेकिन जब आप रात को बैठते हो ना, किसी का डिस्टर्बेंस नहीं होता है, किसी का फोन कॉल का प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई खाना बनाना है या किसी को कुछ करना है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। नाइट टाइम इज द बेस्ट टाइम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रात की प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। जब आप कोई रिपोर्ट आता है आपके पास, आप कोई डॉक्टर के पास गए हो, आपका कोई रिपोर्ट आया है या कुछ भी आया है, और कुछ भी रिपोर्ट डॉक्टर ने दिखाया, कोई नेगेटिव है, कुछ भी है, वो रिपोर्ट को लो, ग्राउंड के ऊपर गिराओ, और रिपोर्ट ग्राउंड पे, और आप क्या किए जा रहे हो? प्रार्थना। वो रिपोर्ट क्यों ना पॉजिटिव होगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही बात? अगर कोई आपसे लड़ रहा है, कोई आपसे झगड़ा कर रहा है, कोई आपसे वाद विवाद कर रहा है, आप उससे जाके लड़ो मत। अपने कंट्रोल रूम में जाओ, दरवाजे खिड़की बंद करो, जब आप ये करते हो तो जो आपका विरोधी है उसके सपने में जाके उसको ये एंजल्स जाके वार्न करते, भाई तू किसी गलत बंदे से पंगा ले रहा है। आपकी लड़ाई खुद परमेश्वर लड़ेगा। समझ में आ रही कलीसिया? लड़ना मत शुरू करो, आत्मा में लड़ो, आत्मा में लड़ो, तब देखो कैसे काम होते हैं आपके। आपके कंट्रोल रूम को सदा बनाए रखो। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक हम मत्ती 12 रुको, मैथ्यू 12, 43, 44, 45। यहाँ पे बोलते अशुद्ध आत्मा जब कोई मनुष्य से निकाली जाती है, वो सूखी धरती पे चली जाती है। मत्ती 12, इस लूका 12:11 में भी मिलेगा। लूका 11 हो, मत्ती 12 हो।
अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी और लौट कर उसे सूना जाड़ा बुहारा और सजा सहाय पाती है। तब मैं जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वह उसमें बैठकर वहाँ वास करती है और उसकी दशा। बस सबसे पहले बात, एक मनुष्य अंदर जब दुष्ट आत्मा होती है तो क्या बोलते हैं उसको? जब निकाल दिया जाता है फिर वो दुष्ट आत्मा किधर जाती है? बोलो भाई किधर जाती है? अभी तो पढ़ा था, किधर जाती है? सुखी कहाँ पे? जेम्स, अगर की जेम्स पढ़ती तो बोलते ड्राई रीजन, यानी सूखी धरती, जहाँ पे डेजर्ट बोल सकते, रेगिस्तान बोल सकते। रेगिस्तान में क्या होता है? आपको एक सीक्रेट दे रही, रेगिस्तान में क्या होता है? गर्माहट। रेगिस्तान में अभी दुष्ट आत्मा कहाँ भेजी गई है? और रेगिस्तान में चली गई है। अब रेगिस्तान में तो कोई था नहीं उनको वहां से भगाने के लिए, था तो बोलते अपने आप आई, मैं वहां जाऊंगी जो मेरा घर है। अभी तक जिस आदमी से निकाला गया था उसको वो अपना घर क्लेम कर रहा है, वो दुष्ट आत्मा बोलते मेरा घर, माय हाउस, मैं उसी घर में जाऊंगा जो मेरा घर है। अब वहां से जो रेगिस्तान में गया था वहां से किसी ने निकाला था उसको, वो अनकंफर्टेबल था, वहां बहुत गर्मी सी, वो नहीं रह पा रहा सी वहां पे, वो दुष्ट आत्मा वहां पे टिक नहीं रहा सी। किस वजह से? बहुत गर्मी करके। ये एक सीक्रेट है, जहां पे गर्मी हो ना वहां दुष्ट आत्मा कभी नहीं टिक सकती है। आमेन आमेन। आपने रोटी बना तो रोटी का तवा देखा है जिसके ऊपर रोटियां छेकते हो, मक्खी बैठती है उसके ऊपर, क्यों? गरम होता है ना तवा, जो रोटी बनाने वाला जो तवा है उसके ऊपर कभी मक्खी बैठती देखिए? नहीं बैठती मक्खी, क्यों? तवा गरम होता है। बोलो गरम होता है। इसी वजह से मक्खी अगर बैठी तो अरे वैसी जैसे आप प्रार्थना में गरम रहोगे तो शैतान की क्या मसाला आपके ऊपर आए, वो चल नहीं जाएगा। आमीन। तो प्रार्थना में अपने आप को गरम बनाए रखो, सदा गरम रहो प्रार्थना में। जब आप प्रार्थना करने वाले बनते होंगे ना, आप वो तवे की तरह, वो जो रेगिस्तान है उसकी तरह गरम बनोगे और शैतान कभी भी नहीं आपके पास आएगा। आमीन। कुछ सीख रहे कलीसिया? हालेलुया। वो कब आएगा? जब आप ठंडे पड़ जाओगे। उसका ठंडा पड़ा, शैतान को ठंडी जगह अच्छी लगती है, गर्म जगह अच्छी नहीं लगती है। अगर आप प्रार्थना वाले बनते होगे, निरंतर प्रार्थना करने वाले बनते होगे, चलते फिरते, आपका टाइम भी है प्रार्थना का, उस टाइम भी आप प्रार्थना करते हो। लेकिन जब आप गाड़ी से जा रहे हो, रबा सला बना तरासी से न तरासी कराबारी का जगना, आप कपड़े धो रहे हो, रबा सला बना तरासी से न तरासी कराबारी का जगना, आप बर्तन मांज रहे हो, रबा सला बना तरासी से न तरासी कराबारी का जगना, आप जो कर रहे हो काम, रोज सला बना तरासी से न तरासी कराबारी का जगना, आप चल फिर रहे हो घर में, रोको सला बना तरासी से न तरासी कराबारी का जगना, आप क्या हो रहे हो? आप गरम हो रहे हो, आप आत्मा में गरम हो, तो आपके ऊपर कोई भी शैतान और मक्खी नहीं बैठ सकती है। आमेन आमेन। समझ में आ रही बात? हर एक स्पिरिट, हर जुआ, हर स्पिल, हर कर्स, हर शाप तोड़ दिया जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है मेरा घर प्रार्थना का घर है। मेरा घर कौन सा घर है उसका? मेरा शरीर, आपका शरीर, ये परमेश्वर का मंदिर है।
हालेलुया। आपका शरीर, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इसको प्रार्थना का शरीर बनाओ, प्रार्थना का मंदिर बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। अगर अब प्रार्थना वाला घर नहीं है ना, तो चोर आएगा, चोरी करेगा। चोर आता है घात करने, चोरी करने, नाश करने। अपनी प्रार्थनाएं बढ़ाओ। इस पूरा हो सके, इस पूरे हफ्ते में मैं ऐसी टीचिंग्स लेके आऊंगी जो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना में रेगुलेशन की कैसे शुरू करनी है, कि मैं प्रार्थनाएं करनी, अन्य भाषा में प्रार्थना करने का क्या सीक्रेट होता है, कितने लेवल्स होते हैं, अन्य भाषा में कितनी ज़बानें कैसे होती है, मैं कैसे पा सकती, मैं कैसे बढ़ सकती हूँ। हालेलुया। और इट्स अ प्रोफेसी, थर्सडे, दिसंबर का थर्सडे, संडे किसी ने मिस नहीं करना है। आप बड़ी आशीष लेके जाओगे। देखो प्लीज, आने वाला 31 आप बड़े बड़े गवाही के साथ खड़े होंगे। डोंट मिस। जो परमेश्वर का आत्मा बोलता है तो किसी वजह से बोल रहा है। थर्सडे संडे ट्राई करो, कलीसिया में आ जाओ। कल संडे मसीह बने, आज देखो कितने हैं संडे के मसीह बने बैठे हुए हैं ना। हालेलुया, हालेलुया। थर्सडे किधर गुल हो जाते पता नहीं। थर्सडे घर में रहते, पराठे खाते, आलू के पराठे। अभी ठंड का मौसम शुरू हो गया ना, मक्की की रोटियां, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, और कौन से पराठे, मूली के पराठे, सारे इसी में बने हुए लगे रहते हैं। हालेलुया। प्रार्थनाएं करो, प्रार्थना में बढ़ो। 3 टाइम प्रार्थना करो, सुबह दोपहर शाम प्रार्थना करो, और फिर देखो कैसे परमेश्वर काम करता है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। प्रार्थना वाले व्यक्ति बनो। और सारे हम घुटने टेकते परमेश्वर के सामने, अब प्रार्थना में बैठते कि परमेश्वर हमें आज वो ग्रेस दे, आज वो ग्रेस दे, आज उस ग्रेस को हम लेके जाएं जो हमें प्रार्थना करें।